बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलेट ए जी बार, बी जी प्लस जी बार, सी जी माइनस जी बार, डी जी मल्टीप्लाई बाय जी बार फॉर ईच। अब ये जो हमारा सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसके लिए हमने पहले ये निकालना है, इसका आंसर निकालना है, फिर हमने इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो सबके लिए हमने इसको हल करना है। मतलब सवाल एक है, उसे उसे चार तरह से हमने हल करना है, ए बी सी और डी। तो ये हमारे सवाल का मतलब बनता है। अब हमने सवाल पिक कर लिया, इसको पहले हम ए के लिए हल करने लगे हैं। तो ए में उसने दिया हुआ है जी बार। तो जी बार से हमें पता है कि इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना। तो हमने इसका अपने सवाल का कॉन्जुगेट लेकर दिखा देना है। तो जी हमने लिखा, वो जैसा था सवाल वैसा का वैसे ही लिखा पहले। फिर आप उसका कॉन्जुगेट लेने के लिए, ये माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा में बदल जाएगा। सॉल्व हो गया बस। तो इसका जी बार आ चुका है। अब बी पार्ट इसका हल करना है। तो बी पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बी पार्ट में क्या कहता है कि जी प्लस जी बार मालूम करके दिखाओ इसका। तो जी प्लस जी बार मालूम करने के लिए हमने बी पार्ट यहाँ पर लिख लिया। इसके सामने क्वेश्चन मार्क पहले मैंने लगा दिया है। तो जी हमारे पास ये आ गया, यानी कि इसको सेम लिखा जी प्लस जी बार। तो जी ये यहाँ से उठाकर हमने लिख दिया, जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो जी की वैल्यू माइनस आयोटा पुट कर दी, ये प्लस का साइन यहाँ प्लस का लगा दिया। और जी बार का आंसर अभी हमने निकाला था ये वाला। तो जी बार का आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब माइनस आयोटा और प्लस आयोटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो यूँ इसका आंसर ज़ीरो आ चुका है जी प्लस जी बार का। तो बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने डी पार्ट इसका हल करना है। तो डी पार्ट में उसने क्या कहा था, सॉरी सी पार्ट हल करना है। तो सी पार्ट में उसने क्या कहा था कि जी माइनस जी बार फाइंड करके दिखाओ। तो जी माइनस जी बार की वैल्यू फाइंड करनी है। जी माइनस जी बार हमने लिखा, तो जी माइनस आयोटा है जो कि हमारा पहला सवाल था और जो उसने सवाल दिया हुआ था। तो माइनस का साइन ये माइनस का आ गया। जी बार का आंसर हमने निकाला हुआ था आयोटा। तो जी बार का आंसर हमने आयोटा लिख दिया और ये माइनस का साइन यहाँ लग गया। तो माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा दो बार माइनस आ रहा है, दोनों माइनस के आयोटे। तो माइनस टू आयोटा इसका आंसर बन जाएगा। अब डी वाला करना है। तो डी है जी बार, यानी कि जी को जी बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ऐसे ही लिख लिया पहले क्वेश्चन मार्क में, फिर जी बार लिखा। तो जी हमारे पास था माइनस आयोटा और जी बार हमारे पास आया था आयोटा। तो माइनस आयोटा और आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस इसका बाहर रख लिया और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो वो हमने -1 यहाँ पर लगा दी। यहाँ लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। अब ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर दोनों माइनस माइनस प्लस बना देंगे, तो लिहाजा +1 आंसर आ जाएगा जी इंटू जी बार का। तो यूँ हमारा पहला, इस सम का पहला पार्ट हमारा हल हो गया। हमने चारों के साथ इसको कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सम नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें जी इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा उसने दिया हुआ है। तो हमने पहले इसका जी बार निकालना है ए नंबर पे। तो जी बार निकालेंगे तो हमने पहले तो सेम अपना सम लिखना है, जी इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब जी बार लेने के लिए हमने इसका जी बार लिया तो इसका ये साइन बदल जाना है, यानी कि इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो माइनस वाला जो आयोटा वाला हिस्सा है ना उसको बदल देना है। आयोटा में प्लस आयोटा लिखा हुआ तो माइनस आयोटा लिख देंगे, यूँ जी बार हो जाएगा। तो हमेशा आयोटा का साइन बदलना होता है जब भी आपने कॉन्जुगेट लेना होता है। अब इसका बी निकालना है। बी निकालने के लिए उसने कहा था जी बी है जी प्लस जी बार। तो इसको क्वेश्चन मार्क में लिख दिया, फिर जी प्लस जी बार लिखा। जी ये 2 प्लस आयोटा है, प्लस का साइन प्लस का आ गया, जी बार 2 माइनस आयोटा आ गया। 2 माइनस आयोटा ये जो कि हमारा ऊपर आंसर आया हुआ है, जी बार का आंसर यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। तो वो 2 माइनस आयोटा वो आ जाएगा। अब इनको 2 और 2 ये रियल नंबर हैं तो रियल पार्ट अलहदा कर लिया, और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, इनको अलहदा अलहदा कर लिया। 2 में 2 प्लस किया तो 4 आया, और प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 0 हो जाएगा।
और 4 में 0 प्लस किया तो 4 आया। तो यूँ हमारा z प्लस z बार का आंसर 4 आ चुका है। अब z माइनस z बार का आंसर फाइंड करना है, सी पार्ट हल करना है, तो इसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। z और ये z लिखा, 2 प्लस अयोटा, माइनस का साइन माइनस का आया। z बार का आंसर हमने पहले निकाला हुआ था 2 माइनस अयोटा। तो सॉरी z माइनस z बार लिखा इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, ये z का आंसर है, और माइनस का साइन माइनस का आया। z बार का आंसर हमारा आया हुआ था 2 माइनस अयोटा, तो ये 2 माइनस अयोटा उसकी जगह लिख दिया। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसको सेम लिख देंगे, ये माइनस का साइन ऐसे ही आया और ये -2 फिर माइनस प्लस में बदल जाएगा, उल्टा साइन कर देंगे और प्लस अयोटा आ जाएगा। अब फिर जो रियल पार्ट है उसको अलहदा कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देते हैं। तो 2 और -2 अलहदा हो जाएंगे, प्लस अयोटा और ये वाला प्लस अयोटा अलहदा लिख देंगे। तो +2 में से माइनस का 2 निकाला तो आंसर 0 हो जाना है, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। 1 अयोटा और 1 अयोटा 2 अयोटा हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यूँ z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 अयोटा आंसर आ गया। अब डी पार्ट इसका सॉल्व करना है, तो z बार को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सेम ऐसे ही सवाल पहले लिख लिया और उसको ये z हमारे पास ये आता था 2 प्लस अयोटा, और z बार मल्टीप्लाई में 2 माइनस अयोटा हमने निकाला हुआ है, यानी कि इसका कॉन्जुगेट। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बाहर, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, फार्मूला लग रहा है इसके ऊपर, ये वाला 2 है। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो लिहाजा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और अयोटा का ये माइनस का साइन, सॉरी यहाँ पर गया हुआ नीचे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। अयोटा का स्क्वायर -1 लगा दिया, अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे। तो अब ये 4 वैसे का वैसे आएगा और माइनस मिलकर दोनों प्लस बना देंगे, +1 आ गया। तो 4 और 1 5, तो यूँ z बार का आंसर क्या आया, इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। तो यूँ ये हमारा सम सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये हमें उसने बताया है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, तो ये फ्रैक्शन में उसने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास z है, हमने इसका z बार निकालना है। तो z बार निकालते हुए हमने अयोटा वाले साइन बदल देने हैं बस। तो z बार लिखा और हमने अयोटा वाले साइन अब बदलने हैं। पहले तो सेम z ही लिखा है, उसके बाद z बार हल करना है। पहले ये z ही लिख लिया, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब z बार निकालेंगे तो प्लस की बजाय ये माइनस का साइन आ जाएगा, नीचे माइनस के साइन की बजाय प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से इसका कॉन्जुगेट निकलाया। अब फिर आगे वो इसका बी पार्ट कह रहा है। बी पार्ट में वो कहता है कि z प्लस z बार मालूम करके दिखाओ। तो हमने z प्लस z बार मालूम करना है, तो हमने ये z की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारी ऊपर आई थी, इसका सवाल था, और प्लस का साइन प्लस का आ गया। z बार की वैल्यू ये जो हमने अभी निकाली थी, यहाँ पर ये z बार की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो वाली हमने पुट कर दी। तो अब इन दोनों को प्लस करना है हमने, तो फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो लिहाजा एलसीएम लेकर हल करेंगे। तो ये 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा, तो 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो एलसीएम में डिफरेंट डिनोमिनेटर दोनों आ जाते होते हैं। तो ये दोनों डिनोमिनेटर हमने नीचे लिख दिए। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो डिफरेंट डिनोमिनेटर हमारे एलसीएम में आ गए। अब ऊपर 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा ये हमारे पास हैं। तो अब हमने ऐसा करना है कि इसको, ये जो हमारा एलसीएम आया उसको अंदर रखना है और इस पे डिवाइड करना है, इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो देखिए मैं एलसीएम को अंदर रख के इस पे डिवाइड करके दिखाता हूँ। एलसीएम हमारा ये वाला आया, तो एलसीएम को आप पहले ऊपर लिख लो, 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। ये जो एलसीएम आया था ये मैंने ऊपर लिख लिया। इसको डिवाइड किस पे करना है, इस डिनोमिनेटर पे करना होता है, पहले डिनोमिनेटर पे पहले करते हैं। तो 1 माइनस अयोटा, इस पे हमने इसको डिवाइड किया तो ये और ये कट जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो जो आंसर आता है वो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, और ऊपर से जो हमारा आ रहा है वो भी यहाँ पर लिख लिया।
तो इसी तरह ये प्लस का साइन अब यहाँ पर आ गया। अब फिर आपने डिनोमिनेटर यानी कि ये जो हमारा एलसीएम है इसको आपने लिखना है। तो इसको अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। एलसीएम को लिखा, डिवाइड बाय आप किस पे करना, इस पे, तो 1 प्लस आयोटा पे डिवाइड किया तो ये और ये कट गए, तो ये 1 माइनस आयोटा बचा। तो लिहाजा 1 माइनस आयोटा हमने लिख दिया ये वाला, और ये ऊपर से 1 माइनस आयोटा ये साथ आ गया। तो इसने आपस में मल्टीप्लाई होना है। अब 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरह 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे से a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो यूँ फार्मूले की शक्ल में आ चुके हैं ये हमारे पास। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इस तरह से बराबर होता है। अब और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो अब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोल दोगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, और ये प्लस का साइन ऐसे आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये खुल गया। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और माइनस का साइन माइनस का आ गया, और योटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो योटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब ऊपर हमने ब्रैकेट रिमूव करनी है, तो ब्रैकेट रिमूव करते हुए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 को योटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 2 2 अयोटा 2 अयोटा, और फिर प्लस का साइन आ गया ये वाला, और अयोटा का स्क्वायर -1 है, -1 की लगा दिया, फिर ये प्लस का साइन आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा आया, -2 अयोटा आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी वही आंसर रहता है, और प्लस का साइन ऐसे आ गया, और ये अयोटा का स्क्वायर -1 ये लिख दिया, और नीचे 1 का 1 आया हुआ है, और माइनस मिलकर प्लस बन गए हैं, और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो अब ऊपर वालों को पहले तरतीब दे देते हैं। 1 का 1 आया हमारे पास, और 2 अयोटा का प्लस 2 अयोटा ही आया, ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएंगे, तो -1 आ जाएगा। ये प्लस का साइन ऐसे आया, 1 भी ऐसे ही आया, -2 अयोटा ऐसे ही आया, प्लस माइनस माइनस आया, -1 आया। अब नीचे 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया। अब +1 और -1 सेम है, इनको साथ साथ कर देते हैं, तो +1 और -1 आ गया। इधर से ये और ये पहले आ गए हैं, फिर ये +1 और -1 ये वाले भी यहाँ पर आ गए हैं। मतलब जो भी रियल पार्ट थे वो अलहदा कर लिए हैं, +2 अयोटा और -2 अयोटा ये मैंने लिख लिए हैं, और नीचे वैसे ही 2 आया हुआ है। अब इनको काट दो, ये +1 -1 काट गया, ये +1 -1 काट गया, ये +2 अयोटा और -2 अयोटा भी कट गए, तो ऊपर सारे कट चुके हैं, तो आंसर ऊपर 0 हो चुका है। ऊपर 0 आया, 0 डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर 0 आता है, तो लिहाजा जी प्लस जी बार का आंसर 0 हमारे पास आ चुका है। यूँ ये सम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने सी पार्ट का आंसर निकालना है। जी माइनस जी बार क्या आएगा, जी ये हमने लिख लिया, माइनस का साइन लगा दिया, और जी बार हमने ये लिख लिया 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, यानी कि इसका उलट जी बार आता है, कॉन्जुगेट आता है। दो फ्रैक्शंस हैं, आपस में माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के दरम्यान माइनस का साइन है, इसलिए एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर दोनों आ जाएंगे पहले की तरह। अब इस एलसीएम को ऊपर रखा और इस पे डिवाइड किया। जब इस एलसीएम को ऊपर रख के इस पे डिवाइड करोगे, जैसे कि अभी मैंने किया था सवाल, तो ये 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा कट जाएंगे। इसको ऊपर रख के इस पे डिवाइड करना, तो ये कट जाएंगे, ये बचेगा, तो ये यहाँ पर लिख दिया और ऊपर से लाकर यहाँ पर लिख दिया। फिर ये वाला माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। अब फिर एलसीएम को ऊपर रखा और इस पे डिवाइड किया, इस पे, तो ये मैंने करके यहाँ पर दिखाया भी हुआ है पहले, ये वाला हिस्सा मैंने करके दिखाया हुआ है। ये 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा ये एलसीएम ऊपर रखा और इस पे पहले डिवाइड किया, तो ये देखें 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा कटा, तो 1 प्लस अयोटा बचा हुआ है।
तो 1 प्लस अयोटा यहाँ पर लिखा और इधर ऊपर वाला भी लाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आप दोबारा इसको ऊपर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस अयोटा कट जाएगा इसका, तो 1 माइनस अयोटा बचेगा। 1 प्लस अयोटा इसका भी कट गया, इसका भी कट जाएगा, यानी कि ऐसा कर लेंगे 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ये वाला एलसीएम लिखा, इस पे डिवाइड किया तो 1 प्लस अयोटा, ये और ये कट जाएंगे तो 1 माइनस अयोटा बचा। 1 माइनस अयोटा यहाँ पर आ गया, ऊपर से 1 माइनस अयोटा यहाँ पर आ गया। अब हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों सेम है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा और ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे पिछला सवाल किया सेम वैसा ही सवाल है ये, वहाँ पर बस प्लस का साइन आता था, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। तो नीचे 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। अब ऊपर से दोबारा हम खोलते हैं इसको, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का साइन ऐसे कैसे आएगा। अब ब्रैकेट भी बड़ी यूज़ करनी पड़ेगी इस माइनस के साइन की वजह से, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन करके लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर पहले ये 1 का 1 आया, ये माइनस का साइन ऐसे ही आया, और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -1 लिख दिया। अब देखें ये जो 1 का स्क्वायर है 1 ही आएगा, और 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आएगा, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा आ जाएगा। फिर ये प्लस का साइन ऐसे ही आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आया, ब्रैकेट ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को फिर अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा बन गया। फिर प्लस का साइन ऐसे ही आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और नीचे 1 का 1 आया, माइनस और माइनस प्लस बन गए, और आंसर 1 वो जो 1 है वो 7 आ गया। अब ऊपर 1 प्लस 2 अयोटा ऐसे आएगा, प्लस माइनस माइनस बन गया, -1 आ गया, फिर माइनस का साइन आया, और इधर से 1 वैसे आया, -2 अयोटा भी ऐसे ही आया, और प्लस माइनस माइनस बन गया, -1 आ गया, और नीचे से 1 और 1 प्लस हुए तो आंसर 2 बन गया। अब ऊपर वालों की ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 प्लस 2 अयोटा -1, ये ऐसे ही मैंने लिख लिया है, और इधर से माइनस का साइन ये वाला आ गया, ये 1 आ गया, ये माइनस का साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा, माइनस की बजाय ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा, और इस माइनस के साइन की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अंदर वाले सारे साइन चेंज करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की बजाय +1 आ जाएगा। तो अब ये साइन चेंज करके हमने ये सारे निकाल लिए बाहर, नीचे 2 वैसे ही आ रहा है। अब इनको सेम को पास लिख देते हैं। ये वाला 1 यहाँ पे आया, ये माइनस का 1 यहाँ पे आया, ये वाला माइनस का 1 यहाँ पे आ गया, ये प्लस का 1 यहाँ पे आ गया। तो जो अयोटा के बगैर वाले थे वो सारे लिख लिए हैं। प्लस का 2 अयोटा और ये भी प्लस का 2 अयोटा, ये भी साथ लिख लिए हैं। अब ये कट जाएंगे, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया, माइनस का 1 प्लस के 1 से कट गया, और +2 अयोटा और +2 अयोटा दोनों मिलकर 4 अयोटा बना देंगे, और नीचे 2 वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब 2 को इसको काटेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो 2 अयोटा बच जाएगा। तो 2 अयोटा हमारा आंसर आ चुका है, जी बार का आंसर 2 अयोटा आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इसका डी है, तो डी में बस मल्टीप्लाई करना है, वही सेम नंबर है और उनको हमने अब मल्टीप्लाई कर देना है। तो जी लिखा ये वाला, और जी बार इसका कॉन्जुगेट लिखा, 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हुए 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। दोनों के ऊपर सेम फार्मूला लग रहा है, सेम ही आंसर आएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 लगा देंगे। नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, वो लगा देंगे। अब ऊपर 1 ये आया, माइनस और माइनस +1 आ गया, नीचे भी 1 यही आया, और माइनस और माइनस +1 आ गया। अब 1 + 1 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कट कर 1, तो जी इंटू जी बार का आंसर क्या आया 1। तो यूँ हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया पूरा। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में वो हमें बता रहा है कि जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। तो ये उसने जी दिया है,
तो हमने पहला इसका ए पार्ट हल करना है, जी बार निकालना है। जी बार निकालेंगे तो इनके सारे जी अयोटा वाले साइन बदल जाएंगे, 4 माइनस 3 अयोटा बन जाएगा। सॉरी पहले ये जी ही लिखा है ना, सॉरी पहले ये सेम का सेम मैंने उठाकर लिखा है, अब जी बार निकाला है। तो 4 माइनस 3 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा बन जाएगा, जबकि 2 प्लस 4 अयोटा 2 माइनस 4 अयोटा बन जाएगा। ये जी बार का मतलब कॉन्जुगेट लेना था, तो ऊपर भी और नीचे भी हमने कॉन्जुगेट अलग-अलग से ले लिया। ये हमारा सम सॉल्व हो गया है। अब इसका जी प्लस जी बार निकालना है, तो फिर पहले की तरह हमें हल करना पड़ेगा। जी हमने ये ले लिया, प्लस का साइन ये आ गया, जी बार जो हमने अभी निकाला है ये वाला वो यहाँ पर लिख दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लेकर इस सारी फ्रैक्शन का यहाँ लिखा हुआ है। अब नीचे वालों का एलसीएम लेना है, तो 2 प्लस 4 अयोटा 2 माइनस 4 अयोटा, फिर आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हों तो वो सारा का सारा एलसीएम में आ जाता है, तो लिहाजा दोनों डिनोमिनेटर आपने एलसीएम में लिख लेने हैं। तो एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को अंदर रख के पहले हमने इस पे डिवाइड करना है, तो ये एलसीएम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो एलसीएम को ऊपर रखा और इस पे डिवाइड किया। तो जब इस पे डिवाइड किया ये कट गया, तो ये 2 माइनस 4 अयोटा बचा हमारे पास। तो जो 2 माइनस 4 अयोटा बचा है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ऊपर से 4 माइनस 3 अयोटा यहाँ पर आ चुका है। अब दोबारा एलसीएम को आपने ऐसे ऊपर लिखना है, तो मैं एलसीएम को ऊपर लिख देता हूँ, 2 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 4 अयोटा। ये एलसीएम को ऊपर लिख लिया। अब इसे डिवाइड किस पे करना है, इस एलसीएम को अब इस पे डिवाइड करना है, तो 2 माइनस 4 अयोटा पे डिवाइड किया। तो 2 माइनस 4 अयोटा इसके साथ काट जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस 4 अयोटा। तो 2 प्लस 4 अयोटा मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ऊपर से 4 प्लस 3 अयोटा लाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फ्रैक्शन को एलसीएम लेने का तरीका है, जैसा कि आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अब हमारे पास ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें प्लस का साइन है, और नीचे से ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया। लेकिन ऊपर आपको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़नी है। 4 को आपने बाहर रखा, तो ये 2 माइनस 4 अयोटा ब्रैकेट में आ गया। माइनस 3 अयोटा को बाहर रखा, तो 2 माइनस 4 अयोटा ब्रैकेट में आ गया। और इधर से प्लस का साइन ऐसे ही आएगा, इधर से फिर 4 को बाहर रखोगे और 2 प्लस 4 अयोटा ब्रैकेट में आएगा। तो प्लस 3 अयोटा को बाहर रखोगे तो 2 प्लस 4 अयोटा फिर से ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यूँ हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया है। अब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह माइनस 3 अयोटा को इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 4 को इन सारे के साथ, फिर प्लस 3 अयोटा को इस सारे के साथ, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर 4 का भी है, 16 बन जाएगा। और अयोटा का स्क्वायर -1, अयोटा का स्क्वायर ज़्यादा पहले लिख देंगे, फिर -1 उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे ऐसा ही किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ तक, ये मल्टीप्लाई पहला होकर आ गया, फिर दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई होकर आ गया। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये 4 का स्क्वायर भी लिख दिया, अयोटा का स्क्वायर भी लिख दिया। अब ऊपर से ये 8 ऐसे कैसे आएगा, माइनस का 16 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा दोनों सेम साइन है, प्लस कर लेंगे तो माइनस का 22 अयोटा बन जाएगा। अब प्लस का 12 अयोटा, ये प्लस का 12 अयोटा स्क्वायर है, प्लस का 12 अयोटा स्क्वायर है। तो असल में ऐसा किया है कि ये प्लस का 12 अयोटा, ये प्लस का 12 यहाँ पर लिखा, अयोटा का स्क्वायर -1 लिख दिया हुआ है। तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ऊपर ये चला गया, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखें ये प्लस का 12 अयोटा स्क्वायर था, प्लस का 12 अयोटा स्क्वायर था, तो इसकी जगह पर प्लस का 12 आया और अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। फिर प्लस का 8 ऐसे ही आ गया, प्लस का 16 अयोटा और प्लस का 6 अयोटा, ये दोनों मिलकर प्लस के 22 अयोटा बना देंगे। सेम साइन है इसलिए प्लस किया, तो प्लस करके आंसर आ गया। अब ये प्लस का 12 ऐसे ही आएगा और अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो यूँ हमने इनको चेंज कर लिया। अब 4 नीचे वैसे का वैसे आएगा, और माइनस का 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो इस तरह से हमने इनको हल कर दिया। अब नेक्स्ट देखें,
8 ये वाला और ये प्लस का 8 यहाँ पर साथ साथ आ जाएंगे। माइनस का 22 अयोटा और प्लस का 22 अयोटा वो भी साथ साथ आ जाएंगे। ये प्लस और माइनस मेरे ख्याल प्लस माइनस 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 12 आ जाएगा ये वाला, और ये भी प्लस माइनस 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 12 आ जाएगा ये भी। तो अब ये वाले प्लस माइनस का 22 अयोटा और प्लस का 22 अयोटा ये दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है। माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। 8 और 8 मिलकर 16 बना देंगे और माइनस का 12 और माइनस का 12 मिलकर माइनस के 24 बना देंगे। सेम साइन है, प्लस करेंगे, जो सेम साइन है वो लगा देंगे। तो 4 और 16 प्लस किया तो 20 आ जाएगा। अब माइनस के 24 में से प्लस का 16 आपको निकालना होगा। जब माइनस करेंगे तो आंसर माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। नीचे 20 है तो 4 के साथ करता है, 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, तो लिहाजा ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ये माइनस का साइन 7 आ जाएगा। जो जी प्लस जी बार हमारे पास आंसर आ गया। तो अब इसका सी पार्ट हमने देखना है। तो सी पार्ट उसने कहा है कि जी माइनस जी बार भी निकाल कर दिखाओ। तो जी हमने जी माइनस जी बार हमने लिखा, तो ये जी लिख लिया, माइनस का साइन यहाँ पर आ गया और जी बार का इसका कॉन्जुगेट हमने यहाँ पर लिख लिया। तो कॉन्जुगेट पीछे निकाला भी हुआ है, वो भी लाकर पुट कर सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया। अब नीचे 2 + 4 अयोटा और 2 - 4 अयोटा डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर दोनों एलसीएम में आ जाते हैं, तो ये दोनों एलसीएम में मैंने लिख दिए हैं। अब ये एलसीएम को अंदर रख के इस पर डिवाइड करना है। तो इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो 2 + 4 अयोटा, ये भी 2 + 4 अयोटा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा, जो बचा है वो उसको मैंने यहाँ लिख दिया और ऊपर वाला यहाँ पर ला कर लिख दिया। ये माइनस का साइन है, यहाँ सेम लगा दिया। इसको जब अंदर रख के आप इस पर डिवाइड करोगे तो आपका ये माइनस वाला काट जाना, 2 - 4 अयोटा और 2 - 4 अयोटा। ये करके दिखा देता हूँ। 2 + 4 अयोटा, ये वाला 2 + 4 अयोटा, फिर 2 - 4 अयोटा। ये जो मेरा एलसीएम आया था उसे ऊपर लिख लिया। इस पे डिवाइड करना है, 2 - 4 अयोटा। इस पे डिवाइड किया तो ये और ये कट गया, 2 + 4 अयोटा बचा। 2 + 4 अयोटा यहाँ लिखा और ऊपर से 4 + 3 अयोटा यहाँ लिखा। इधर भी ऐसा ही किया था। तो अब हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन रह गई है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 को बाहर रखा, ये 2 - 4 अयोटा ब्रैकेट में लिखा और -3 अयोटा बाहर रखा, तो फिर दोबारा 2 - 4 अयोटा ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन आ गया। इस माइनस के साइन की वजह से यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, बड़ी ब्रैकेट लगाई। ये 4 बाहर रखा तो 2 + 4 अयोटा ब्रैकेट में आया, +3 अयोटा बाहर रखा तो 2 + 4 अयोटा फिर से ब्रैकेट में आया। यूँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी और नीचे a + b a - b, तो a² - b² फार्मूला लगा दिया। अब 2 का स्क्वायर, अब आगे ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लें। 4 2 ज़ार 8 बन गया और 4 4 ज़ार 16 अयोटा आ जाएगा, माइनस का साइन 7 आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 आ गया, अयोटा 7 आ गया और माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। इस माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगी। तो माइनस की बजाय 4 लिख दिया और 3 4 ज़ार 12 लिखा। अयोटा और अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर बन गए। माइनस का साइन ये 7 का 7 आ जाएगा और ये 4 2 ज़ार 8 ब्रैकेट के बाद और प्लस का साइन वैसे आ गया, 4 4 ज़ार 16 अयोटा और प्लस का साइन वैसे आएगा और 3 2 ज़ार 6 अयोटा और प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन नहीं बदलेंगे, 3 4 ज़ार 12 और ये अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर बना देंगे। ये अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यूँ हमारी ये ब्रैकेट क्लोज हो गई और नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 बना, 4 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, अयोटा का स्क्वायर अलहदा कर दिया, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर था तो लिहाजा दोनों को स्क्वायर अलहदा अलहदा मिल जाएगा। अब ये 8 का 8 ऐसे ही आ गया, माइनस का 16 और माइनस का 6, माइनस का 12 अयोटा बनेगा, माइनस का 16 अयोटा माइनस का 6 अयोटा, सेम साइन है, प्लस करेंगे, प्लस किया तो माइनस का 22 अयोटा आंसर आ गया। प्लस का 12 ये ऐसे ही आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, उसकी जो वैल्यू -1 पुट कर दी। माइनस का साइन ऐसे आएगा, अब 8 ऐसे का ऐसे ही आएगा ऊपर से और प्लस का 16 और प्लस का 6 फिर प्लस के 22 अयोटा बना देंगे। ये प्लस का साइन ऐसे आएगा, 12 भी ऐसे आएगा, अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट क्लोज हो गई और नीचे 4 का 4 ही रहेगा और माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर -1 नीचे लिखा देंगे। अब 8 का 8 ही आया
माइनस का 22 अयोटा, माइनस का 22 अयोटा ऐसे लिखेंगे, प्लस और माइनस मिलकर प्लस माइनस माइनस बना देंगे तो -12 आ जाएगा। ये माइनस का 8, माइनस का साइन ऐसे आया, प्लस 8 ऐसे ही आया, ये प्लस का 22 अयोटा भी ऐसे रहेगा, ये प्लस और माइनस माइनस बना देंगे और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ही आ गया। अब नीचे 4 का 4 आया और ये माइनस आपस में मिलकर माइनस माइनस प्लस बनाएंगे और 16 1 जा 16 आंसर आ जाएगा। साइन भी मल्टीप्लाई कर दिया है और नंबर भी मल्टीप्लाई कर दिया है, यूँ साइन आंसर आ गया। अब क्या होगा कि अब ये ब्रैकेट आप ओपन कर दोगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाले सारे साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का साइन माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का साइन प्लस का बन जाएगा। बस ब्रैकेट ओपन कर देनी है और नीचे 4 और 16 को प्लस करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो यही कुछ हमने किया यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन कर दी और नीचे 20 कर दिया। अब ये 8 और ये माइनस का 8 इकट्ठा लिख दिया, माइनस का 22 अयोटा और ये प्लस का 22 अयोटा, सॉरी माइनस का 12 और प्लस का 12 ये लिख दिया पहले, फिर माइनस का 22 अयोटा और ये भी माइनस का 22 अयोटा ये भी लिख दिया। अब ये प्लस का 8 और माइनस का 8 ये कट गए, माइनस का 12 और प्लस का 12 भी कट गए, माइनस का 22 अयोटा और माइनस का 22 अयोटा ये दोनों सेम साइन है, प्लस करने पड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 44 अयोटा आ जाएगा माइनस वाला और नीचे 20 सेम का सेम आएगा। अब 20 को और इसको काटेंगे तो 4 के साथ कटता है, 4 5 ज़ा 20 और 4 11 ज़ार 44, तो लिहाजा -11 ऊपर बचा और नीचे 5 बचा, तो यही हमारा आंसर आ चुका है। अब इसका डी पार्ट रहता है तो डी पार्ट भी देख लेते हैं। डी पार्ट में वो कहता है कि जी को जी बार के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जी हमने ये लिख लिया, जी बार जो इसका कॉन्जुगेट है वो यहाँ पर लिख लिया। देखिए ऊपर माइनस का साइन है तो ये प्लस का आएगा, नीचे प्लस का साइन है तो माइनस का आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। अब जो करते हैं काट देते हैं, लेकिन करता तो कोई नहीं है। ये ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम सेम है ना, ये भी सेम ये भी सेम, ये और ये सेम और ये सेम, तो इस तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी इसको पढ़ लेंगे फार्मूले की तरह। तो लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर भी वही फार्मूला लगा, नीचे भी वही, ऊपर भी वही आंसर आना, नीचे भी वही आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 आया, 3 का स्क्वायर लिख दिया और अयोटा का भी स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन ऐसे आ गया। नीचे 2 का स्क्वायर 4 आया, अयोटा का भी 1 माइनस का साइन वैसे आया, 4 का स्क्वायर आया और अयोटा का भी स्क्वायर आ गया। 16 ऐसे का ऐसे रहेगा और -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। नीचे भी ऐसे ही 4 का 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -16 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, सेम लिख दिया। अब ये 16 और ये माइनस और माइनस प्लस, 16 प्लस 9 बन जाएगा। नीचे भी 4 माइनस और माइनस प्लस 16, 4 प्लस 16, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आया था ना, तो 4 माइनस प्लस 16 आ जाएगा, 16 प्लस 9 ऊपर 25 आएगा, नीचे 4 प्लस 16 आंसर 20 आ जाएगा। तो 5 का ऊपर 5 इनको काटेंगे ना, तो 5 के टेबल के साथ कटा, 5 5 25 5 4 20, तो 5/4 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ हमारा ये सम सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर कहीं कोई समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।